गाइस वी विल डिस्कस टुडे कंजंक्शन पार्ट 2। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंजंक्शन पार्ट 1 चेक किया था। इस लेक्चर में कंजंक्शन पार्ट 2 चेक करेंगे। इसमें आएगा आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्पीय आपका संयुग्मन, जिसमें विकल्प होता है। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है आपका? कंजंक्शंस विच एक्सप्रेस एट choice between two alternatives are called alternative conjunctions। two alternatives मतलब जिसमें दो विकल्पों के बीच में कुछ चुना जाए, वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, जिसमें दो अल्टरनेटिव्स यानी दो विकल्प होते हैं और उसमें चुना जाए उसको कंजंक्शन के लिए, संयुग्मन के लिए, संयोजन के लिए, वो आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। इसका वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन मतलब इसमें क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि आप मेहनत करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो एक तो विकल्प ये है कि आप मेहनत करो, और दूसरा विकल्प ये है मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे और लग गया, ये और जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। और का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि या तो वर्क हार्ड करो तो ही एग्ज़ाम पास करोगे, पहला विकल्प हो गया, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। इसलिए ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं गाइज। दिस वन इज एक्सेप्ट माई ऑफर, रिजेक्टेड। यहाँ पे भी देखिए दो विकल्प हैं, दो अल्टरनेट हैं। या तो मेरा ऑफर, जो मैंने आपको ऑफ़र किया है, या तो उसे आप एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो, या रिजेक्ट कर दो। दैट मीन्स यहाँ भी विकल्प हैं। तो आइदर एक्सेप्ट माई ऑफर और रिजेक्ट इट, या तो आप मेरा ऑफ़र रिजेक्ट करो या फिर एक्सेप्ट करो, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। यहाँ पे भी विकल्प हो गया, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब सम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस वर्ड, मतलब विकल्प से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स हैं जो आते हैं, जैसे कि और, या फिर आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, अदरवाइज एल्स एट्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का काम करते हैं। क्लियर? विकल्पीय संयुग्मन कह सकते हो आप। नेक्स्ट आपका है इल्यूएटिव कंजंक्शन, यानी कि भ्रमपूर्ण। भ्रमपूर्ण मतलब जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि कंजंक्शंस विच एक्सप्रेस एन इंटरफ्रेंस आर कॉल्ड इल्यूएटिव। एक्सप्रेस यानी कि प्रकट करता है, एन इनफ्रेंस, इनफ्रेंस मतलब उसकी जो उसका इन्फ्रेंस होता है, यानी कि भ्रमपूर्ण जो होता है, उसको हम भ्रमपूर्ण मतलब जो क्लियर ना हो। एग्जैक्टली कह सकते हो आप कि इन्फ्रेंस मीन्स लाइक कन्फ्यूज्ड, जो एक्सप्रेस करता हो, जिसमें कन्फ्यूज हो, वो होता है भ्रमपूर्ण कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सी केम लेट, सी वॉज पनिश्ड। सी केम लेट, सी वॉज पनिश्ड मतलब सी केम लेट, वह लेट आई, देयरफॉर, इसलिए सी वॉज पनिश्ड, इसलिए उसको पनिशमेंट मिली, मतलब सज़ा मिली। इसका मतलब क्या है कि वो लेट आई थी इसीलिए उसको सज़ा मिली थी। तो इस स्टेटमेंट में एक कन्फ्यूज़न है। मतलब अगर किसी को क्लियर नहीं है कि उसको सज़ा क्यों मिली, तो लोग गेस करेंगे ना कि वो लेट आई होगी, शायद इसलिए उसको सज़ा मिली। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया था, वो स्कूल नहीं गया था, वो बीमार था, वो बीमार था, वो स्कूल नहीं गया था। ये भी क्लियर नहीं है, ये भी एक भ्रमपूर्ण सेंटेंस है कि ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये भी एक गेस है, इन्फ्रेंस है कि वो स्कूल नहीं गया था, इसका मतलब वो बीमार था। तो ये एक इल्यूएटिव कंजंक्शंस हो गए। अब सम इल्यूएटिव कंजंक्शंस के वर्ड्स देख लेते हैं हम। कुछ भ्रमपूर्ण कंजंक्शन जो होते हैं, लाइक फॉर, देयरफॉर, सो एट्सेट्रा, ये जो होते हैं ये इल्यूएटिव कंजंक्शन यानी कि भ्रमपूर्ण कंजंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपका कंजंक्शन का फोर्थ कंजंक्शन आपका फिनिश होता है।
कंजंक्शन का चैप्टर यहीं पे क्लियर होता है। कंजंक्शन के सिर्फ 2 लेक्चर थे आपके, कंजंक्शन पार्ट 1 एंड कंजंक्शन पार्ट 2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।